बनारस नगरी के अंदर एक पंडित जी रहते थे। बनारस नगरी में एक पंडित जी रहते थे। उनके 10-15 शिष्य थे। पंडित जी एक शिष्य के प्रति विशेष उनका लगाव था। उनको अच्छा पढ़ाते थे, अधिक पढ़ाते थे, समय देते थे। तो उनकी पंडितानी ने कहा, सिर्फ आपके लिए एक ही शिष्य, आप उनको अधिक पढ़ाते हो, विनय करते हो, सब कुछ करते हो, दूसरे शिष्यों की आप उपेक्षा कर देते हो ना। तो पंडित जी ने कहा, मैं अधिक पढ़ाता हूं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। बोले कि ठीक है, क्या कारण बताओ मुझे। पंडित जी ने एक आम मंगाया, पका आम, और पक्का आम मंगा करके अपने हाथ पर बांध दिया, कपड़ा लगा करके, कपड़ा लगा करके बिल्कुल टाइट कर दिया। अब शिष्यों को कहा, शिष्यों ने पूछा कि आपके हाथ में क्या हो गया, ये हाथ पक गया, फोड़ा हो गया क्या? तो बोले फोड़ा तो हो गया। बोले फोड़ा हो गया, हम डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, हकीम को बुलाएं, किसको किसको बुलाओ? बोले इससे वो ठीक नहीं होगा। जो शिष्य इसको चूस लेगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस शिष्य को पढ़ा, सभी शिष्यों को बुलाया कि मुझे चूसो तो मैं ठीक हूंगा। किसी ने भी मवाद को नहीं चूसा, लेकिन जिस शिष्य को वो पढ़ाते थे, गुरु जी ने कहा कि जिस इसको तुम चूस लो, तुरंत उन्होंने, वो तो आम था, कोई था, लेकिन वो तो चूस, उन्होंने आम को चूस लिया। पंडित जी ने पंडितानी को कहा, देख ये मेरा शिष्य है, इसने मेरा काम किया। इसीलिए गुणिशु प्रमोदम, गुणी जनों की पूजा करो, स्वयं तुम भगवान बनोगे। और तीसरा चरण है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, दुखी प्राणी हैं, उनके प्रति मेरी दया, करुणा के भाव हो, अहिंसा के भाव हो। जहां पर हिंसा होती है वहां धर्म नहीं हो सकता। जहां हिंसा वहां धर्म नहीं। और 3 काल में भी हिंसा में न धर्म हुआ है और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। अहिंसा परमो धर्म है। हिंसक किंचित भाव भी उत्पन्न नहीं होने देता। आत्मा में जरा सा भी हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, आपको पाप का बंध हो जाएगा। क्या होगा? हिंसक भाव भी अगर तुम्हारे जीवन में आ गया, दूसरे के मारने के प्रति तुमने पहले विचार किया कि मुझको मार डालूं, बस तुमने जो विचार किया तुमको पाप का बंध हो गया। एक फकीर था, वो फकीर हरियों की बस्ती में चला गया जहां पर ग्वाले रहते थे, और वो रोज सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए चला जाता था। उसका एक सिद्धांत था, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। वो अपने सिद्धांत को दोहरा रहा था, रोजाना यही काम करता था। एक बुढ़िया उस फकीर को बुलाती है, फकीर जो तुम कह रहे हो वो सही है? बोले कि हाँ सही है।
ठीक है, कल मैं तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा, कल मैं तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। ठीक है, बुढ़िया ने कहा कि कल मेरे द्वार पे आना और मैं आपको भिक्षा दूंगी। उस बुढ़िया ने क्या किया, 2 लड्डू बनाए और 2 लड्डू बना करके उसके अंदर जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? जहर मिला दिया, पॉइजन मिला दिया, पॉइजन, जहर, जहर। कल मेरे द्वार पर फकीर भिक्षा मांगने के लिए आएगा। वो फकीर दूसरे दिन उस बुढ़िया भिक्षा मांग पहले उसके द्वार पे चला गया। बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बेटी द्वार पर, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बुढ़िया ने दोनों लड्डू दे दी निकाल करके। फकीर, मैं तुझे लड्डू दे रहा हूं। वो फकीर लड्डू लेकर के अपनी झोली में रखता है और चला जाता है। गांव के बाहर चला गया। वो बहुत विशाल नगरी थी। उस नगरी के बाहर ही एक बहुत बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे के पास उसकी एक कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर वो फकीर दिन भर बैठा रहा, रात भर उसने वहां निकाल दी। एक नौजवान रात को 12 बजे 11-10 बजे अपनी नगरी में आने के लिए प्रवेश करता है तो नगर का द्वार बंद था। उस नगर का द्वार बंद था। वो कुटिया के सामने ही वो फकीर, वो लड़का सो गया। रात भर वहीं उसने नींद निकाली। सुबह फकीर उठता है और अपनी कुटिया का द्वार खोलता है। देखता है कि एक नौजवान सोया हुआ है। उसको उठाया गया। बोले, कौन हो तुम? बोले, मेरा ये नाम है और मैं यहाँ आया था, दरवाजा बंद हो गया कि मैं बहुत दिन का भूखा हूं, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। उस फकीर ने सोचा कि मेरे द्वार पर खुदा पहली बार आया है, क्यों नहीं ये दोनों लड्डू उसको मैं दे दूं। उस बुढ़िया के जो लड्डू थी उसको दे दिए। उसने लड्डू खाए, वो लड़का अपने जीवन से मुक्त हो गया, खत्म हो गया, मर गया। पूरे नगर के अंदर चहल पहल मच गई। राजा भी देखने के लिए आ गया और आने के बाद वो देखता है कि क्या बात है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? वहां लड़का मरा हुआ पड़ा था। पूरे नगर के लोग देख रहे गए। उस बुढ़िया ने सोचा कि इसका लड़का मर गया, मैं जाके देखती हूँ। अब वो बुढ़िया दौड़ती वहां पहुंच गई और देखती है, हे खुदा, मैंने तो इस फकीर को मारने के लिए 2 लड्डू दिए थे। और हाथ करके खड़ा करती ऊपर हाथ उठाती है कि हे खुदा, मैंने तो इस फकीर को मारने के लिए लड्डू दिए थे, तुमने तो मेरे बच्चे को ही छीन लिया। दूसरों का बुरा सोचने के पहले स्वयं का बुरा हो जाता है। इसीलिए जीवन में किसी का भी अहित नहीं सोचना। फिर अगर आप लोगों का पुण्य का उदय होगा तो यही ज्ञान गंगा वापस लौट करके इसी नगर में आने की संभावना। यदि ये चैतन्य मुकुर इव बाबा सिदचित समम भंति ध्रुवे व्यवजनिल संतोंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। भव भव की प्रभु पाप कटे
मंगल गीता गाता हूँ, मंगल बेला गाता हूँ। जय जय आचार्य श्री शांति सागर, जय जय चारित्र चक्री, जय जय मुनि धर्म साम्राज्य नायक, जय जय तुभ्यं नमस्तु। जय जय आचार्य श्री धर्म सागर, जय जय वैराग्य मूर्ति, जय जय श्रीमद् दिगंबर चक्रेश, जय जय तुभ्यं नमस्तु। जय जय श्री दया सागर गुरुवर, जय जय परम तपस्वी, जय जय करुणानिधि मुनिवर, जय जय तुभ्यं नमस्तु। बोलिए विश्व वंदनीय अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के, भावी तीर्थंकर नारायण श्री कृष्ण भगवान के, आचार्य शांति सागर जी महाराज के, आचार्य धर्म सागर महाराज के, मम दीक्षा गुरु दया सागर जी महाराज के, बोले अहिंसा में जैन धर्म के, बोले अहिंसा में विश्व धर्म के, अनेकांत धर्म के पुण्यशाली आत्माओं, महान भाग्यशाली आत्माओं, संसार में अगर कोई तरण तारण है, सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे तार देगी, पति सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे तार देगी, और पत्नी सोचती है कि मेरा पति मुझे तार देगा, बच्चे चाहते हैं कि मेरे पिता मुझे तार देंगे, लेकिन संसार में कोई भी आपका तरण तारण नहीं हो सकता है अगर आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हो। संसार में अगर कोई तरण तारण है तो धर्म के सिवाय इस दुनिया में और कोई तरण तारण न हुआ है, न होगा और न होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी इस भूमि पे आए, वो भी धर्म के माध्यम से संसार से तिर गए, भगवान महावीर भी तिर गए। धर्म की महिमा अचिंत्य है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी धर्म के माध्यम से संसार से तिर जाते हैं। कैसे? एक तालाब था, तालाब में चारों तरफ कीचड़ है, बीच में एक अंजुली भर पानी है। एक राजमहल से एक हाथी छूटता है, तालाब में पानी पीने के लिए पहुंच गया, और जैसे ही तालाब में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कीचड़ आता। पानी तो बहुत दूर था, पानी बहुत दूर था, वो कीचड़ में फंस गया, पानी कुछ भी नहीं मिला और उसके पांव चारों कीचड़ में बस गए। अब हाथी चिंगारता है, कौन सुनने वाला? तो उस तालाब के आसपास में कुछ बिल थे, उस बिल के अंदर चूहे थे। उन चूहों ने उस बिल से बाहर निकलते हैं, हाथी की चिंगार को सुनते हैं, हाथी की चिंगार उनको सुनाई देती है। अब लाख 2 लाख चूहे इकट्ठे हो गए। अब इसको निकाले तो कैसे निकाले? उन चूहों की मीटिंग हुई, भाई इसको कैसे निकाला जाए, इसका क्या उपाय है। तो सभी चूहे इकट्ठे होते, उसमें एक चूहा श्रेष्ठ था, बड़ा था। बोले कि एक काम करो, एक बहुत बड़ा रस्सा लाओ और हाथी को
रस्से से बांध करके इसको बाहर निकालने का प्रयास करो, लेकिन वो चूहे रस्से लाते गए और हाथी को निकालने का प्रयास। अब तुम लाख चूहे और हाथी का वजन कितना होता है मालूम है? बेचारा उनका प्रयास तो बेकार ही चला गया। अब वो हाथी फंसा हुआ है। उसके बाद में क्या होता है? कुत्ते आते हैं, कुत्ते देखते हैं बोले हाथी जैसा प्राणी, उनको दया आती है, हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है। अब कुत्ता प्राणी क्या करेगा? कुछ नहीं। उन्होंने भी प्रयास किया, वो नहीं निकाल पाए, बहुत प्रयास किया। तत्पश्चात आपका नंबर आया, मनुष्य का नंबर आया। अब मनुष्य ने सोचा कि साथी को निकालने का प्रयास करो, तो मनुष्य जो है उस हाथी को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य का भी प्रयास बेकार चला गया। उसको निकालने के लिए हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है, उस हाथी को निकालने के लिए हाथी की ही आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हाथी की ही आवश्यकता होती है। उस हाथी को निकालने के लिए हाथी की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा हाथी आया और जो कीचड़ में फंसा हुआ था उसको सूंड से सूंड मिला करके उस कीचड़ से उस हाथी को बाहर निकाल दिया। ठीक उसी तरह से संसार रूपी कीचड़ के अंदर तुम्हारा आत्मा फंसा हुआ है। अगर इसको कोई निकाल सकता है तो धर्म ही निकाल सकता है। धर्म से धर्म ही तरण तारण है, वो ही आपको तारने वाला है। दुनिया में और कोई तरण तारण नहीं हो सकता है। उस धर्म की शरण में आओ, धर्म आपके शरण में नहीं आएगा।